गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के चैप्टर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ये पूर्णांकों के योज्य ग्रुप एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स इसके तुल्यकारी होता है या आइसोमॉर्फिक होता है। हर एक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। इसे हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि माना G इक्वल टू A एक असीमित चक्रीय ग्रुप है तथा Z पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? अब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो G है वो Z के तुल्यकारी होगा। G इज आइसोमॉर्फिक टू Z। अब चूंकि G इक्वल्स टू A ये एक चक्रीय ग्रुप है तो चक्रीय ग्रुप की परिभाषा से क्या होगा? चक्रीय ग्रुप की परिभाषा से G का प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि G का प्रत्येक अवयव a की पावर n रूप का होगा जहां n Z का एलिमेंट है। अब हम ये बताएंगे कि इस G के जो जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे अलग अलग हो। तो इसके लिए यदि संभव हो तो माना a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n है जहां m और n Z के एलिमेंट है और साथ ही n ग्रेटर देन m भी है। अब जब a की पावर n और a की पावर n बराबर है तो इसके दोनों तरफ a की पावर माइनस n से ऑपरेट करना। तो ये क्या आएगा? अब सिंस a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n इसका क्या मतलब हुआ? a की पावर n a की पावर माइनस n इक्वल्स टू a की पावर n डॉट a की पावर माइनस n। a की पावर माइनस n से दोनों तरफ ऑपरेट करवा दिया। अब a की पावर n माइनस a की पावर n a की पावर n डॉट a की पावर माइनस n इसका क्या मतलब हुआ? a की पावर m माइनस n और ये हो गया a की पावर n माइनस n और a की पावर n माइनस n इक्वल्स टू a की पावर 0। और किसी भी ग्रुप के किसी भी अवयव की पूर्णांक अगर शून्य हो तो इसका मतलब वो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो a की पावर n माइनस n ये ग्रुप G के आइडेंटिटी एलिमेंट E के बराबर होगा। अब a की पावर n माइनस n इक्वल्स टू अगर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस n और ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस n। तो चूंकि ऑर्डर की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस n है इसका मतलब है कि वो अवयव की जो कोटि है वो परिमित आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G
तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर लेस देन और इक्वल टू n माइनस n है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ g ये भी लेस देन और इक्वल टू n माइनस m होगा क्योंकि a g का जनक है। और जब ऑर्डर ऑफ g लेस देन और इक्वल टू n माइनस m है तो फिर ये क्या हुआ, जो कि g इक्वल टू a के असीमित होने का विरोधाभास आ गया, ये विरोधाभास है। और तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो माना है, अगर a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n ग्रेटर देन m, ये गलत है। ये गलत होने का मतलब है क्या था, a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n ये तभी संभव होगा जबकि m बराबर n हो। अब चूंकि ये a की पावर n ये किस तरीके के एलिमेंट है, ये g के एलिमेंट है, तो मान लेते हैं g इक्वल्स टू, g कैसा सेट हो गया, g के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम कहेंगे कि मान लीजिए कि a की पावर x रूप के हैं सच दैट x बिलोंग्स टू z, उन्हें z इक्वल्स टू क्या होता है, z इक्वल्स टू होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये पूर्णांक होता है समुच्चय जो कि प्लस संख्या के लिए ग्रुप मान ले रहे हैं। तो यहाँ अब हम ये सिद्ध करना है कि g इज आइसोमॉर्फिक टू z। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए g से z में एक फंक्शन को परिभाषित करना होगा। अब हम एक फलन या एक प्रतिचित फलन f फ्रॉम g टू z ये निम्न प्रकार से है, परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे, g के एलिमेंट्स कैसे हैं, a की पावर x रूप के, और z के एलिमेंट कैसे हैं, x रूप के। जब x z का एलिमेंट है तो f a की पावर x इक्वल टू x हो जाए, और x बिलोंग्स टू z। तो ये f फ्रॉम g टू z ये एक फंक्शन परिभाषित कर दिया। अब g और z की तुल्यकालिता प्रूव, इसको तुल्यकालिता प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, ये जो फंक्शन है वो एक ही की भी हो, आत्सार्थक भी हो, और साथ में ये फंक्शन एक समाकारिता भी हो। तब f एक ही की है, ये सिद्ध करेंगे। एक ही की कैसे प्रूव करें, इसके लिए मान लेते हैं a की पावर n और a की पावर n ये g के दो एलिमेंट हैं, जहां m और n z के एलिमेंट हैं, और साथ में हम ये भी लेके चल रहे हैं कि f a की पावर n की वैल्यू f a की पावर n के बराबर नहीं है। तब हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि a की पावर n और a की पावर n के बराबर नहीं है। तो f a की पावर n का क्या मतलब हुआ, f a की पावर x इक्वल टू x है, तो f a की पावर n इक्वल्स टू n, तो ये n डज नॉट इक्वल्स टू n है। और m इस फंक्शन की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा कि a की पावर, जब m और n बराबर नहीं है तो a की पावर n और a की पावर n भी बराबर नहीं होंगे।
इसलिए ये कैसा फंक्शन आ गया, then this implies f from G to Z एक ही की फलन है। अब दूसरा देखेंगे आच्छादक। अब आच्छादक फलन, ये आच्छादक है या नहीं है, तो इसके लिए हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, माना x z का एक एलिमेंट है जो कि सह प्रांत है। जब x z का एलिमेंट है तो जो ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसमें उससे कि a की पावर x किसका एलिमेंट होगा, g का एलिमेंट होगा। तब फॉर x belongs to z there it is a की पावर x belongs to g, और ये किस तरीके से होगा कि सच दैट a की पावर x की जो इमेज है वो किसके इक्वल हो, x के इक्वल हो। तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज f from G to Z, ये आच्छादक फलन भी हो गया। अब f from G to Z आच्छादक भी हो गया, एक भी हो गया। अब हम ये बता दें कि समाकारिता भी है। तो समाकारिता के लिए अब हम फिर से क्या मानेंगे कि मान लिया जाए a की पावर n और a की पावर n ये g के दो एलिमेंट हैं, जहां m और n दोनों z के एलिमेंट हैं। देन f a की पावर n a की पावर n ये किसके बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं इसको f a की पावर n a की पावर n ये किसके बराबर आ जाएगा, f a की पावर n प्लस n के, और f a की पावर n प्लस n किसके बराबर आ जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन से m प्लस n के बराबर, और m प्लस n किसके बराबर होगा, m का मतलब हो जाएगा f e की पावर m, और n का मतलब हो गया f e की पावर n। तो f a b इक्वल्स टू f a प्लस f भी आ गया, क्योंकि g में जो संक्रिया है वो गुणन संक्रिया है और z में जो संक्रिया है वो प्लस संक्रिया है। इसलिए इसका क्या मतलब इंप्लाइज f from G to Z एक समाकारिता भी होगी। अब जब f G से Z में एक समाकारिता भी है और साथ में वो एकल की और आच्छादक भी है, तो फिर ये तुल्यकारिता की परिभाषा हो गई कि f from G to Z एक तुल्यकारिता है, और f G से Z में एक तुल्यकारिता है। इट मींस G is isomorphic to Z।